तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड टू चार्ज अ बॉडी। मतलब हम किसी बॉडी को किस किस तरीके से किस किस मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला जो मेथड है क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी को आपस में पास पास में रखते हैं ना, एकदम सटा करके रखते हैं ना, जब दो बॉडी को एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी चार्ज हो जाती है। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, जैसे मान लो कोई हमारे पास कंडक्टर है, ये है कोई कंडक्टर, ठीक है, और ये कंडक्टर जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये है कंडक्टर ए। और कोई दूसरी कंडक्टर है, ये रहा कोई दूसरी कंडक्टर बी, और ये बॉडी क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इन दोनों बॉडीज को जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे ना, जब इस दोनों बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे हम, ए और बी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे, एकदम सटा कर रखेंगे। ये रहा ए, ये रहा बी। तो इस पर क्या है, ए पर तो नेगेटिव चार्ज है ना, पहले से था नेगेटिव चार्ज ए पर। तो क्या होगा, जब हम बी को ए के कांटेक्ट में रखेंगे ना, तो ए का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो बी में फ्लो कर जाएगा। ए का नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, बी में फ्लो कर जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे? जैसे मान लो कोई जार है जिसमें पानी भरी हुई है, ठीक है, पानी भरी हुई है पूरा, और एक जार है क्या है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई पानी नहीं है। तो क्या करेंगे ना, इस दोनों जार को एक पाइप से हम कनेक्ट कर देंगे। लीजिए, एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका पानी, इसका जो पानी है इसमें फ्लो करने लगेगा ना। उसी तरह से इस कंडक्टर ए पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस कंडक्टर ए में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही बी को ए के कांटेक्ट में रखेंगे ना, तो ए का इलेक्ट्रॉन बी में फ्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि बी में कोई चार्ज ही नहीं है, बी एकदम न्यूट्रल है। तो ए का इलेक्ट्रॉन बी में फ्लो करने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि बी पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। जब ए का इलेक्ट्रॉन बी में फ्लो कर जाएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बी में फ्लो कर जाएगा, तो बी पर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पहले बी क्या था, न्यूट्रल था, अब बी पर भी नेगेटिव चार्ज आ गई, अब दोनों बॉडी पर चार्ज आ गई, ए और बी दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब क्या होता है, हम दो बॉडीज को चार्ज करते हैं, हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जब किसी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं ना, तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है, लाइक दिस। ओके, अब देखो, अच्छा, इससे कितना चार्ज इसमें फ्लो कर जाएगी, यदि ये दोनों बॉडीज सेम हो ना, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो ना, मतलब यदि ये दोनों बॉडीज सेम मटेरियल और सेम डायमेंशन का हो, तो जो चार्ज का फ्लो होगा ना वो इक्वल होगा। मतलब यदि कंडक्शन से पहले इस बॉडी पर ए पर 10 कूलम का चार्ज था, तो कंडक्शन के बाद ए पर भी 5 कूलम का चार्ज आ जाएगा और बी पर भी 5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो, मतलब सेम मटेरियल और सेम डायमेंशन का हो, तब चार्ज का जो फ्लो होगा था ना, जब चार्ज का फ्लो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लिख देते हैं यहां पर नोट बना करके, इफ both the bodies are identical मतलब सेम मटेरियल सेम डायमेंशन, then distribution of charge will be इक्वल। ठीक है। अच्छा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब इक्वल होगा, जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो, ठीक है, तब इक्वल होगा, ऐसे नहीं इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको नोट कीजिए। फिर सेकेंड मेथड देखते हैं। चलिए नंबर 2 मेथड देखते हैं। नंबर सेकेंड मेथड है चार्जिंग
बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने फर्स्ट मेथड में देखा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें हमने देखा था कि जब दो बॉडीज को आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रखी जाती है ना, तब वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो बॉडीज को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, दो बॉडीज को पास पास तो रखेंगे लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, और फिर भी दूसरा बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। देखो कैसे, क्या करेंगे हम, एक कंडक्टर लेते हैं, मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये कंडक्टर ए है। अब हम दूसरी कंडक्टर को लेते हैं, दूसरी बॉडी को लेते हैं, और इस बॉडी पर जो क्या है, ये बॉडी भी है और ये क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब दोनों को पास पास लेके आएंगे ना, तो देखो ए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ए का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप जानते हो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होती है, तो इस ए का एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इस बी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि इस बी का जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो मैं यहां बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ए पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, ए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पुश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बी का जो इलेक्ट्रॉन है ना, बी का जो इलेक्ट्रॉन है इधर एक्यूमुलेट कर जाएगा, कर जाएगा ना। जब ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पुश करेगा, तब बी का इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। ठीक है, अब इधर तो आ नहीं सकता है ना भाई, यही तो कंडक्टर इतना ही है ना। तो बी का इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। और जब बी का इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, आ जाएगी ना। जब सारे इलेक्ट्रॉन उधर चल जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो इधर आ गया निगेटिव चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस ए और बी को पास पास ही रखना है, सटा के नहीं रखना है, पास पास ही रखना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एक को रखे रहना है। ठीक है, एक को रखे रहना है। ए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ए नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अभी बताते हैं क्या होगा। ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पर, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड हो जाना, प्रभावित हो जाना। ए से बी क्या होगा, इंड्यूस्ड हो गया, प्रभावित हो गया। तो बी पर नेगेटिव, बी पर यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यही है सिनेरियो। ए को पास पास रखना है, ए को पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस इधर है ना मिल जाएंगे, फिर से ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। फिर इस तरह से ए वाला कहानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ए को हटाएंगे तो ये क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जैसे थे पहले वैसे हो जाएंगे, और फिर से ये बॉडी ऐसे हो जाएंगे। इसलिए ए को रखे रहना है, हटाना नहीं है। अब क्या करेंगे, तीसरी कंडक्टर को लाएंगे, तीसरी कंडक्टर सी को लाएंगे। एक तीसरी कंडक्टर सी को लेकर आते हैं हम, और ये सी क्या है, तो न्यूट्रल है, सी पर कोई भी चार्ज नहीं है। और हम सी को जब लेके आएंगे ना, तब बी के कांटेक्ट में रख देंगे, बी से एकदम सटा कर रख देंगे। हम क्या करेंगे, एक तीसरी कंडक्टर सी को लाएंगे जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, और उस सी को हम बी के कांटेक्ट में रखेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जब आप सी को बी के कांटेक्ट में रखेंगे ना, तो यहां पर बी पर, यहां पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एक्युमुलेशन है। तो क्या करेगा, बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना, तो बी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सी में फ्लो कर जाएगा। तो जब बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, देखो ये रहा ए जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये रहा बी, बी पर यहां पॉजिटिव चार्ज था ना, और यहां पर क्या था, नेगेटिव चार्ज। लेकिन बी का नेगेटिव चार्ज फ्लो करके कहां चला जाएगा, सी में चला जाएगा, क्योंकि बी के यहां पर इस एंड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इनका नेगेटिव चार्ज, इनका इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा।
तो जब इनका बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा तो बी पर क्या आ जाएगी भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। जब बी का एक्सेस इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा तो बी पर क्या आ जाएगी, केवल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। और सी पर क्या आ जाएगी, बताओ सी पर क्या आ जाएगी, बताइए, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बी का एक्सेस इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर गया है। और अब जब बी का एक्सेस इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होगी, तो बॉडी सी में प्रेजेंट होगी। अब सी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगी और जहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर जाएगा, इसलिए सी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन सी में फ्लो कर गया इसलिए सी पर कौन सा चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन सी में भी फ्लो कर गया है तो बी पर पॉजिटिव चार्ज और सी पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हम देख रहे थे, क्या देखे, क्या कि सी पर तो कोई भी चार्ज नहीं था और सी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और कैसे हुआ ये, ड्यू टू इंडक्शन मेथड। हमने ए और बी को तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रखा था ना, ए और बी को तो सटा कर नहीं रखा था, दूर दूरी रखा था, जिससे बी ए से इंड्यूस्ड हो गया और बी ने सी को चार्ज कर दिया। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब क्या होता है, हम दो बॉडीज को चार्ज करते हैं लेकिन पास पास रख करके, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, पास पास रखेंगे फिर भी वो बॉडीज क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब तीसरा देख लो यहीं पर, तीसरा में क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा मेथड में क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या करते हैं ना कि दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं। जब हमको इंसुलेटर को चार्ज करना हो ना, देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें क्या करते हैं हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं। लेकिन जब कोई इंसुलेटर को चार्ज करना हो ना, इंसुलेटर को चार्ज करना हो तो कैसे चार्ज करेंगे, वो तो ना तो कंडक्शन मेथड से चार्ज होगी ना तो इंडक्शन मेथड से चार्ज होगी। यदि हमको किसी इंसुलेटर को चार्ज करना है तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं। जब तुम दो बॉडीज को, फ्रिक्शन मतलब रगड़ना, घर्षण, ठीक है, तो जब दो बॉडीज को आपस में रगड़िएगा ना आप, तो क्या होगा, दोनों के बीच हीट पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी ना। जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों बॉडीज के बीच क्या हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। और हीट जनरेट होने के कारण एक बॉडीज का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं ना तो दोनों बॉडीज के बीच क्या होते हैं, हीट जनरेट हो जाती है। और हीट जनरेशन होने का, हीट क्या, एक एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ऐसे में एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। आप जानते हो जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है वो क्या कर लेता है, क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो जब हीट जनरेट होगी तो उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा और एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बॉडी इज चार्ज बाय फ्रिक्शन, बॉडी इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करने से क्या होगा भाई, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज जनरेट, हीट इज जनरेट and by absorbing this heat energy, by absorbing this heat energy, this heat energy, electron get transferred, electron get transferred electron get transferred from one body to another body, from one body to another body, and
एंड 10 bodies becomes charged. Bodies becomes charged. भाई जब एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी तो बॉडी तो चार्ज हो ही जाएगा ना। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, दोनों बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है। अब जब दोनों बॉडी को आपस में रगड़ेंगे हीट जनरेट होगी और हमने मान लिया कि इस बॉडी का कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जंप कर गया, बॉडी ए का कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में जंप कर गया। तो जब बॉडी ए का इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में जंप करेगा तो ए पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। और बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगी? तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगी? तो नेगेटिव चार्ज। जब ए का इलेक्ट्रॉन बी में जंप कर जाएगा बाय ऑब्जर्विंग हीट एनर्जी तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आती है और कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। तो ये था मेथड टू चार्ज अ बॉडी। इसमें हमने 3 मेथड देखा, एक देखा कंडक्शन मेथड, दूसरा देखा इंडक्शन मेथड और तीसरा देखा फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में किसी बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखने पर वो बॉडी चार्ज हो जाती है। इंडक्शन मेथड में हम बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, पास रखते हैं, फिर भी वो बॉडीज क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और फ्रिक्शन मेथड में हमको यदि किसी इंसुलेटर को चार्ज करना हो, देखो कंडक्शन मेथड हो चाहे इंडक्शन मेथड हो, दोनों में हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं, लेकिन यदि हमको इंसुलेटर को चार्ज करना है ना तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो फ्रिक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये था चार्जिंग मेथड टू चार्ज अ बॉडी। किसी बॉडी को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर अपना इतना ही तक रहेगा। देखो क्या है ना कि बच्चे जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी बच्चे हो कोई भी व्यक्ति हो, उनका मतलब बच्चे पे ही नहीं लागू होते, किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। जब वो काम अपना प्रारंभ करते हैं ना तो पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को प्रारंभ करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, कोई जल्दी, कोई थोड़ा देर से, कोई थोड़ा और लेट से, उनकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। वो क्या करते हैं? उनकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। क्यों? ड्यू टू केयरलेसनेस। उनके अंदर एक आलस पैदा हो जाती है, उनके अंदर एक केयरलेसनेस पैदा हो जाती है, आलस और लापरवाही, और वो उनकी एनर्जी क्या होती है? डाउन होते चली जाती है। उस व्यक्ति के पास एनर्जी है, एनर्जी तो है, एनर्जी था तभी तो उसने अपने काम पूरे एनर्जी से स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एनर्जी कम होती गई। जब एनर्जी ही नहीं था तब पूरी एनर्जी के साथ उसने कार्य को प्रारंभ क्यों किया था? एनर्जी तो था, तुम्हारे अंदर एनर्जी तो है, तुमने अपने कार्य को प्रारंभ किया ना पूरे एनर्जी के साथ, लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। क्यों? 2 ही रीजन, आलस और लापरवाही। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना हमेशा, आलस और लापरवाही। आलस और लापरवाही 2 चीज जो भी त्याग देंगे ना वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो यही 2 कारण है, केयरलेसनेस, ठीक है, फिर आलस। यही कारण है जिसके चलते लेजी हो जाते हो व्यक्ति, वो केयरलेस हो जाते हैं, वो केयरलेस हो जाता है वो व्यक्ति, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या होती है? डाउन होते चली जाती है। तो ये 2 चीजें तुमको नहीं करनी है, केयरलेस नहीं होनी है और लेजी नहीं होनी है, आलस नहीं होना है और लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हारी एनर्जी पूरी बनी रहेगी। तुम्हारे पास एनर्जी है तभी तुमने पूरे एनर्जी के साथ कार्य को प्रारंभ किया था। लेकिन क्या हुआ? पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारी क्या होता है? एनर्जी लॉस करती चली गई। तुमको हर दिन उसी एनर्जी के साथ कार्य करने की जरूरत है जिस एनर्जी से तूने अपने कार्य को प्रारंभ किया था। तुम मान लो 4 रोटी खाते हो घर पे, तो कल तूने 4 रोटी खाया, ठीक है, और मान लो आज तूने 4 रोटी खाया, कल क्या करोगे? 3 रोटी खाओगे, परसों क्या करोगे? 2 रोटी खाओगे, उसके नेक्स्ट 1 रोटी। इस तरह से यदि तुम्हारी भोजन कम होती चली गई ना तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। कम होते तुम्हारी भोजन ही छूट जाएगी, तो फिर तुम तो बचोगे ही नहीं। तो आज 4 रोटी खाते हो ना तुम, तो कल भी तुम 4 रोटी खाओगे, परसों 5 रोटी खाओगे, किसी दिन 3 रोटी खाए तो किसी दिन 5 रोटी भी खा लिए, किसी दिन 6 रोटी भी खा लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारी ग्रेजुअली तुम्हारी रोटी कम होती चली गई, तुम्हारी भोजन कम होते चले गए। जितना भोजन आज करते हो उतना ही भोजन कल भी करोगे, उतना ही भोजन परसों नहीं करोगे, और हर दिन तुम इतना ही भोजन करोगे तभी तुम्हारे बॉडी का तो एनर्जी बनी रहती है, तभी तुम खेल कूद पाते हो, तभी तुम सारे काम कर पा रहे हो आपने। यदि एनर्जी लॉस होती चली जाएगी ना तुम्हारी बॉडी का, यदि एनर्जी लॉस होती चली जाएगी ना तुम्हारी बॉडी का, तो फिर तुम
कोई भी कार्य नहीं कर, ना तो खेल पाओगे, ना तो घूम पाओगे, ना तो सो भी नहीं पाओगे भाई, यदि एनर्जी लॉस हो जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। तो तुम पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हो ना, क्योंकि तुम खाना जितना आज खाते हो उतना ही कल भी खाते हो, उतना ही परसों दिन खाते हो। तुम्हारी एक गन बनी हुई है कि भाई इतना खाते हो तो डेली इतना ही खाते हो, उसमें कमी नहीं आती है, बढ़ जाती है, कमी नहीं आती है। किसी दिन कमी हो गई तो अगले दिन पूरा कर लेते हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती है। उसी तरह से तुम्हारा काम है भाई, जिस एनर्जी के साथ तुम प्रारंभ करते हो ना, उसी एनर्जी के साथ हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन तुमको अपना कार्य करना पड़ता है। इसमें कहीं भी किसी दिन हो सकता है किसी कारणवश तुमने कोई कभी तुमने कम एनर्जी लगा दी, जैसे किसी कारणवश तुमने कम खाना खाया तो अलग बात हो गई। तो हो सकता है किसी कारणवश तुमने कभी कम एनर्जी लगा दी, लेकिन नेक्स्ट डे उस एनर्जी को फुलफिल कर लेना है, ठीक है। तो जिस एनर्जी के साथ आप कार्य को प्रारंभ करते हैं, आपको उसी एनर्जी के साथ हमेशा चलते रहना पड़ता है टिल यू अचीव द योर गोल। जब तक तुम अपना गोल को अचीव नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको उसी एनर्जी के साथ चलते रहना है जिस एनर्जी से अपने कार्य को प्रारंभ किया था। और इसमें कमी आई ना, तो कमी आते चली जाएगी, और इसमें कमी आई तो वो कमी आते चले जाएगी, और आपको वो डाउन करते चला जाएगा, आपको वो नीचे गिराते चला जाएगा, आपको वो असफल करते चला जाएगा, आपको वो आपको लॉस करते चला जाएगा, और आप लॉस हो जाएंगे। आप एवरीथिंग लॉस कर देंगे भाई, एवरीथिंग लॉस कर देंगे। जो व्यक्ति अपने काम को लॉस कर देता है ना, जो व्यक्ति अपने जिम्मेवारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लॉस कर देता है ना, उसका एवरीथिंग लॉस हो जाती है। तो इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारी कार्य है उसको पूरी एनर्जी के साथ करो, पूरी क्षमता के साथ करो, पूरी पोटेंशियल के साथ करो, पूरी एकाग्रता के साथ करो, पूरी फोकस के साथ करो। और जिस एनर्जी से तूने कार्य को प्रारंभ किया था ना, उसी एनर्जी के साथ चलते हुए, उसी एनर्जी के साथ उस कार्य को पूरा भी करना, तभी दम लेना, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।